हेलो फ्रेंड्स, समय होता है 2 अक्टूबर 1869। जगह होती है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान। वहीं पर करमचंद गांधी के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा जाता है। वह बचपन से काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में मेधावी और कुशल छात्र थे। वह शुरू के पढ़ाई गांव के स्कूल से किए और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए वह अपने गांव छोड़कर फिर शहर की तरफ चले। फिर शहर से उनको वकालत की पढ़ाई करने के लिए उन्हें अपने देश छोड़कर विदेश जाना पड़ा। फिर वहां पर विदेश में वकालत की पढ़ाई करके फिर वापस भारत लौटते हैं। वह धीरे धीरे भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने लगते हैं। उनका एक सिद्धांत था कि उनसे कभी भी गलत देखा नहीं जाता था। यही हुआ था जब 1906 में जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर सबसे पहले रंग भेद के खिलाफ की नीति उनको संघर्ष करना पड़ा था। जो सबसे पहले उन्हीं के सामने वही घटना आया था कि जो काले और गोरे के बीच जो झगड़ा चल रहा था उसी झगड़ा से उनको सबसे पहले अवगत होते हैं। तो सबसे पहले 1906 में ही वह सत्याग्रह के शुरुआत साउथ अफ्रीका में करते हैं जो काले गोरे के खिलाफ था। फिर जब वह भारत लौट कर आते हैं 1915 में, तब जाकर 1916 में उनसे बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल भेंट होते हैं और 1917 में बिहार की धरती पर पहली बार महात्मा गांधी नीले किसानों को बचाने के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले बिहार से 1917 में पहुंचते हैं। फिर 1917 यहाँ पर आते हैं। उसके बाद वह बिहार की किसानों से उनसे मुक्ति दिलाते हैं। फिर 1918 में 19 में खेड़ा सत्याग्रह, नील आंदोलन प्लस सत्याग्रह, सारे चीज़ों में वो धीरे धीरे सक्रिय अंग्रेज़ों से वो सामने करते गए और अंग्रेज़ों से उन्हें मुकाबला होता गया। फिर वो भागीदारी देश की आज़ादी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। उसी करते वह समय 1947 आ गया जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद, यानी कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान थे 2 टुकड़ों में बट गए और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने में सक्रिय रूप से भूमिका उन्हें निभाया था। वह उनको में एक सिद्धांत था कि जहाँ भी जाते थे उनका अपना एक पहचान वहाँ पर छूट जाता था, रह जाता था। वह जीवन में 3 बात बोलते थे कि कभी बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। यही तीनों चीज़ को अपनाकर वह जीवन में एकदम महान व्यक्ति बने और जहाँ भी गए एक अपना पहचान वहाँ पर छोड़ के आए। फिर भारत में वह कई जगह पर आंदोलन किए और भारत को एक मार्गदर्शक के रूप में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने में आए। और कहीं जहाँ भी गए उन्हें उनकी मेहनत की वजह से कहीं महात्मा कहा है तो कहीं महापुरुष कहा है और फिर पूरे भारत का राष्ट्रपिता भी कहलाए। आज उन्हीं के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।